नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ और देवनागरी लिपि की विशेषताएं और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ। आज हम तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लिपि भारत में सबसे पहले 3 लिपियाँ थी: सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि है, इससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, जो हमारे हिंदी भाषा की लिपि है। तो चलिए आज लिपियों से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं और हमारी जो हिंदी की लिपि है देवनागरी, उसका विकास कैसे हुआ है, उसका नामकरण कैसे हुआ है और क्या क्या इस लिपि की विशेषताएं है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। ड्रिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनिमूलक लिपि कहाँ है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब ब्राह्मी लिपि का विकास हम देखते हैं। ब्राह्मी लिपि 2 भागों में बांटा गया है: दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है और उत्तरी शैली से गुप्त लिपि 4वीं-5वीं सदी, सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि 6ठी सदी और इससे विकास हुआ है देवनागरी लिपि का 9वीं सदी में और शारदा लिपि का 10वीं सदी में। अब हम देखते हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसका नामकरण कैसे हुआ है। तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी नामकरण हुआ है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम इसका पड़ा है। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण हुआ है। देवताओं की उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणित यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे। वे सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे, इसी से उनका नाम देवनागरी पड़ा। C.R. श्याम शास्त्री गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। कहाँ के? गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उनके नाम पर नागरी नाम पड़ा। मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ये कहा है। अब हम देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखते हैं। देखिए, कुछ लिपि ऐसी है जिसमें बोला कुछ और जाता है और लिखा कुछ और जाता है, परंतु जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। तो ये अक्षरिक लिपि है और वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है। इसका मतलब है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी ध्वनि हम उच्चारण करते हैं, उसके लिए वर्ण है। बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। देवनागरी लिपि एक हमारी ऐसी लिपि है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उसे अगर हम देखें तो उसमें बोलते हम कुछ और है और लिखते उसे हम कुछ और है। तो उदाहरण के लिए जैसे हम नॉलेज लिखते हैं तो उसमें डी साइलेंट होता है, परंतु हम उसमें डी लिखते हैं। और कैट कैट जब हम लिखते हैं तो हम उसे सी से लिखते हैं और जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो के से करते हैं। परंतु जो देवनागरी लिपि है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए वर्ण है, जो हम उच्चारण करेंगे वो हम लिखेंगे भी। लिपि सुधार समिति से संबंधित अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। सन 2004 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार आरंभ किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी लिपि सुधार आरंभ किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें संशोधन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया गया था। 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार सुझावों पर विचार करने के लिए लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया, जिसकी बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तो दोस्तों, ये था आज
का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं और देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था, और जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, और इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए वर्ण है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। और आपको इसका नामकरण याद रखना है कि देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी कैसे पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।